ओके, तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द कंसेप्ट जो कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो एक्सरसाइज 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो सेट्स को हमें क्या डेफिनेशन क्या होता है, जस्टिफाई करना है आंसर को। तो हमें तो ये पता है कि जो सेट्स होते हैं, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, हमने पढ़ा हुआ है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ क्या, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे और अपने सेट्स को सेट है या नहीं है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो पहला दिया हुआ था कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो जे से स्टार्ट होने वाले जो हमारे पास मंथ्स हैं, टोटल मंथ्स कितने हैं, 12 मंथ्स हैं। सो आउट ऑफ 12 मंथ्स हमारे पास कुछ ही मंथ्स होंगे जो यहाँ पे जे से स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी, जून, जुलाई, राइट। तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। तो ये तो सेट है, इट इज़ अ सेट। जो सेट होगा उसमें मैं ये टिक लगा रहा हूँ, अदरवाइज आई विल पुट अ क्रॉस, एक क्रॉस लगा देंगे। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये तो वेल डिफाइंड नहीं है, बिकॉज इसका डेफिनेशन हर किसी इंडिविजुअल की तरफ से डिफरेंट होगा। अगर मैं कहता हूँ टैलेंटेड राइटर्स तो मैं तो अपना नाम लिखूंगा उसमें, आप नहीं लिखोगे, ठीक है। सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर इसमें भी हर किसी इंडिविजुअल की तरफ से डिफरेंट डिफरेंट सेट आएगा और वो सेट सेम नहीं होगा, वो एक सेट नहीं होगा, तो वो हो गया नॉट वेल डिफाइंड, तो ये एक सेट नहीं है फिर। देन फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। तो आपकी क्लास में जितने बॉयज़ होंगे, हो सकता है 15 हो, 20 हो, 30 हो, तो दैट इज़ वेल डिफाइंड। कहीं ना कहीं नोट होगा, रजिस्टर में भी हम उनको एनिमरेट कर सकते हैं, उनके नेम्स लिख सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेल डिफाइंड सेट, क्योंकि आपको पता है कि क्लास, लेटर से आपकी जो क्लास है 11th साइंस है और 11th का ए सेक्शन है, तो हमें पता है उसमें कितने बॉयज़ हैं और कौन कौन बॉयज़ हैं, तो दैट इज़ वेल डिफाइंड। फोर्थ हो गया द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अच्छा, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमने न्यूमरेट कर दिए, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन सी नॉवेल्स लिखी हैं, तो हम उनकी नॉवेल्स को कहीं पे इंडेक्स में देख लेंगे, राइट। तो वो सेट हमारे पास मिल जाएगा हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ठीक है, इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है, हमने 0 से स्टार्ट कर दिया इवन इंटीजर्स को, तो 0 2 4 एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, इसमें कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स आ रहे हैं, तो ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 0 आएगा। इसमें इवन इंटीजर तो +-2 भी आएगा, तो ये +-2 आ जाएगा, +-4 आ जाएगा, +-6 हो जाएगा। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स हो गया, ठीक। इनफाइनाइट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हमें पता है इस बुक में कितने चैप्टर हैं, 6 चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, तो 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, राइट। तो एक फाइनाइट सेट आ जाएगा हमारे पास। फिर अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। तो अकॉर्डिंग टू मी जो कैट है दैट इज़ नॉट डेंजरस, अकॉर्डिंग टू आपके भी डेंजरस होगी, आपको काट लिया होगा उसने, तो इट इज़ नॉट अ सेट एनीवे। तो वेल डिफाइंड की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हमें ध्यान रखनी है, वेल डिफाइंड, जिसमें कहीं पे भी क्या ना हो, एम्बिग्विटी ना हो, नॉट एम्बिगुअस। क्वेश्चन नंबर 2, अब वो कहता है कि इंसर्ट कर दिए अप्रोप्रिएट सिंबल एप्साइलन और नॉट एप्साइलन। दैट मीन्स एप्साइलन का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ, और नॉट एप्साइलन का मतलब नॉट एन एलिमेंट ऑफ। तो हमने अगर एक सेट लिया A इज इक्वल टू 1 2 3, तो मैं देख रहा हूँ 4 तो इसका एलिमेंट है नहीं, तो मैंने एलिमेंट को काट दिया, E को लिख के काट दिया, एप्साइलन लिख के काट दिया, और 2 इसका एलिमेंट है, तो मैंने 2 इज एलिमेंट ऑफ A। तो इतना ही ईजी है, इतना ईजी हमें यहाँ पे लिखना है, इंसर्ट करना है इसको, जो एलिमेंट ये हमारे पास सिंबल दिया हुआ है, और A सेट किया है, इसमें 6 एलिमेंट हैं। तो 5 इज एन एलिमेंट ऑफ A, यस है। 8 इज एन एलिमेंट ऑफ A, नो, 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A। अब 0 एलिमेंट है क्या, 0 तो यहाँ पे एलिमेंट है नहीं। 4 एलिमेंट है क्या इसका, हाँ 4 तो एक एलिमेंट है, तो लिख दिया E। 2 इज एन एलिमेंट, यस 2 इज एन एलिमेंट। 10 एलिमेंट नहीं है, 10 एलिमेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं। ये सिंबल इंसर्ट करना था, वो आपको समझाना चाह रहा है कि ये सिंबल किस चीज़ का होता है, तो हमने याद कर लिया कि ये तो सिंबल एलिमेंट ऑफ होता है, ये नॉट एन एलिमेंट ऑफ होता है, ठीक है, ओके।
अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन करना है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि हमें एलिमेंट्स को लिखना है, जो भी एलिमेंट्स हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं। तो इसने एक फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू, तो हमने बोला था कि जो सेट है उससे एक से ज़्यादा फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसने यहाँ पे ये सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है, तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम डिफरेंट एलिमेंट्स को लिख रहे हैं अपने सेट के अंदर। तो x such that x is an integer and -3 is lesser than or equal to x is less than 7। तो इसका मतलब -3 हमारे सेट में आएगा इंटीजर्स में, और 7 नहीं आएगा, लेस देन 7 है। तो ये सारे एलिमेंट आ गए, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। सेकेंड है x such that b सेट बता रहे हैं x such that x is a natural number less than 6। तो हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से लेके 5 तक रिजल्ट आ गया। फिर ये थर्ड बोल रहा है x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास 2 डिजिट नंबर क्या हुआ, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 10 से। 2 डिजिट नंबर पहला कौन सा है, 10 है, ठीक है। तो कहता है कि हुज सम इज 8। तो ठीक है, 1 + 7 हमें मिल गया पहले, 8 हो गया। 2 + 6 मिल गया, 8 हो गया। 35, 3 + 5 8 हो गया। 4 + 4 8 हो गया। 5 + 3 8 हो गया। 6 + 2 8 हो गया। 7 + 1 8 हो गया। 8 + 0 8 हो गया, ठीक है, हो गया, आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इट इज सेट डी, तो ये सेट डी है। डी के एलिमेंट्स को हम लिखना चाह रहे हैं। एक्स दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 को कौन कौन, 60 के पहले हमने डिवाइजर देख लिए, कौन कौन से हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 भी डिवाइड कर देता है, 3 भी डिवाइड कर देता है, 4 भी डिवाइड कर देता है, 5 भी डिवाइड कर देता है, 6 भी डिवाइड कर देता है, ठीक है। और कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 10 डिवाइड कर रहा है, फिर क्या डिवाइड कर रहा है, 15 डिवाइड कर रहा है, फिर 20 डिवाइड कर रहा है, फिर जो भी नंबर है 20 डिवाइड कर रहा है, फिर क्या करेगा 30 डिवाइड कर देगा। चलो, तो इतने सारे नंबर हैं जो कि 60 को डिवाइड करते हैं। अब इसमें से प्राइम नंबर कौन से हैं, 1 तो प्राइम है नहीं, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो 2 जो है, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, और बाकी तो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं सारे, 1 को छोड़ के। तो 1 की प्रॉपर्टी भी हमें मालूम होनी चाहिए, क्या होता है, क्योंकि हम कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। 1 इज़ नाइदर प्राइम, ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर है। रेफरेंस आ गया इसलिए लिख दिया यहाँ पे, अदरवाइज की जरूरत नहीं थी। तो हमने अपना डी सेट देख लिया। तो डी सेट के एलिमेंट क्या आ गए, 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। 2 3 5, ठीक। फिर ये हमने पार्ट देख लिया अपना 5th पार्ट। इसमें हमें एक सेट ई बनाना है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम वर्ड्स लेटर्स लिख देंगे और लेटर्स को बार बार नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे अल्टीमेटली। तो ठीक है, टी भी है, आर भी आएगा, आई भी आएगा, जी भी आएगा, ओ भी आएगा, एन भी आएगा, ओ दूसरी बार नहीं आएगा, एक बार आ गया तो ठीक है, एम आ जाएगा, ई आ जाएगा, टी आ गया, आर आ गया, और अब लिख देते हैं वाई, राइट। तो ये एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। अब सेट एफ देख लेते हैं। तो सेट एफ की ये बात कर रहा है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो ठीक है, बेटर में से हम लेटर्स ले लेते हैं जो कि रिपीट ना हो। एक बी ले लिया, एक ई ले लिया, एक टी ले लिया, और फिर एक आर ले लिया, ठीक है। तो ये सेट हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया हमने यहाँ पे अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, एट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए, दैट मीन्स ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इसे कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं, 3 6 9 12। तो हमें प्रॉपर्टी मालूम चल रही है इसकी। क्या प्रॉपर्टी मालूम चल रही है, पहले सेट को नेम दे देते हैं। लेटर से एक सेट है ए, खुद नाम दे दिया है इसका, तो सेट दिया हुआ है, वी कैन नेम इट। तो ए, इसमें जो एलिमेंट है एक्स, एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो एक्स है कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स एन।
अब n क्या है, हमने कहा कि n की वैल्यू 1 आएगी तो 3 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 आएगी तो 6 आ जाएगा, 3 आएगी तो 9 आ जाएगा, और n का वैल्यू 4 आएगा, 3 इंटू 4 12 आ जाएगा। तो ठीक है, 4 ही एलिमेंट्स हैं। तो हमने कहा जो n है, पहली बात तो है क्या, हमें बताना पड़ेगा। तो n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n तो नेचुरल नंबर है। n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब ये कैपिटल N जो है एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। और जो n है इसकी वैल्यू किसके बीच में है, 1 भी है और ये हमारे पास 4 भी है। तो इसे सब कुछ डिफाइन हो गया कि हमारे पास x जो आएगा वो कैसा आएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका, ये वाला 2, 4, 8, 16, 32। तो यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है 2 का स्क्वायर 4, या 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो हमने प्रॉपर्टी को यहाँ पे चेक कर लिया। इस लेटर से इस सेट का नाम हम बी दे देते हैं। तो हमने कहा एक सेट है जिसमें कि एक x एलिमेंट है, और x एलिमेंट कैसा है, राइट। या हमें ये भी दिखाई दे रहा है, तो 2 है, 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, 2 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास पहला एलिमेंट क्या आ गया, 2 की पावर 1, दूसरा आ गया 2 की पावर 2, तीसरा आ गया 2 की पावर 3। ओके, तो हम कह सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब ये n क्या है, ये तो हमें बताना पड़ेगा। तो n तो एक नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 5 तक है। 2 की पावर 5 तो 32 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ये एक तरीका है डिफाइन करने का। अगर आपको किसी और तरीके से लिखना है तो यू कैन राइट इट, पर हमारे पास मालूम होना चाहिए कि x आएगा कैसे। x से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे लिख देनी है। ओके, थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं। एक सेट सी ले लिया, सेट सी में कह रहा 5 है, 5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, 5 की पावर 4 है। तो फिर ऐसे लिख लिया इसको, x इज दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n सच दैट, अच्छा n क्या है, n नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक जा रही है। तो आप यहाँ पे एलिमेंट्स लिख पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देख लिया। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो सेट है ये तो हमारे पास कैसा है, एक इनफाइनाइट सेट है, डॉट 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 लगाया हुआ है। तो कोई बात नहीं, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। अब n क्या है, n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेट आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। फिर हमने देख लिया फिफ्थ पार्ट। तो ये फिफ्थ पार्ट में कह रहा है 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। तो फिर हमने सेट को नाम दे दिया E। हमने कह दिया ये एलिमेंट कैसा है, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये तो n का स्क्वायर है। अब ये n का स्क्वायर है तो n है क्या, तो हमने कहा n तो एक नेचुरल नंबर है। अब ये n जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो हमने कह दिया कि जो n है वो 1 और 10 के बीच में लाया करेगा, इंक्लूसिव ऑफ 1 एंड 10। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इतना ही ईजी है सेट्स। ओके, अब हमने क्वेश्चन नंबर देख लिया अपना, कोई क्वेश्चन शायद छूट गया, फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6 या फिफ्थ क्वेश्चन, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5, डू योर सेल्फ, खुद भी तो कुछ करोगे आप, पर बहुत ईजी है इसलिए छोड़ दिया, ठीक है उसको, लेफ्ट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में तो हमसे कुछ ये मैच करा रहा है कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एक सेट जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग सेट लिखा हुआ है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसे हम मैच कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है इसने 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 कहाँ मैच हो रहा है, डिवाइजर ऑफ 6 से मैच हो रहा है। तो ठीक है, 1 को मैच कर लिया हमने C से। फिर वो सेकंड कह रहा है 2 और 3, तो ये तो प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो ठीक है, सेकंड वाले को हमने मैच कर लिया A से, ठीक है। फिर और देख लेते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स तो यहीं पे आ रहा है, लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ठीक है, इसे मैथ्स से कर लिया, और क्या बात होगी, मैच कर लिया, बचा एक्सेस। अब हमारे पास क्या बच गया, और नंबर लेस देन 10, तो 1 3 5 7 9। तो इसे और हमने मैच कर लिया, तो ये सब मैचिंग हो गया। नेक्स्ट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। तो रोल करते हुए हम यहाँ पे आ गए, इतना टफ नहीं था, इसीलिए हम एक्सरसाइज 1.2 भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो हमें नल सेट पता है, नल सेट क्या होता है, जिसका कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है।
तो नल सेट को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, नल सेट को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, और नल सेट को वॉइड भी बोलते हैं। ओके, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो ऑड नंबर से 2 से डिवाइड होंगे ही नहीं, तो इसका मतलब ये सेट कैसा हो गया, ये नल सेट हो गया। अगर हमें इसका नाम देना है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू नल सेट। ठीक है, सेकंड देख लिया, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, हाँ 2 है, एक इवन प्राइम नंबर की बात करें तो 2 इज देयर, तो ये तो हमारे पास क्या हुआ, नॉट नल हो गया। हमें सिर्फ नल और नॉट नल बताने, तो मैं तो यहाँ पे सिर्फ नॉट नल लिख रहा हूँ। अगर एलिमेंट लिखना हुआ सेट में तो यू कैन राइट इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना। इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो ये आ जाएगा, पर हमसे पूछा नल और नॉट नल, तो हम इसी पे अपने आप पर फोकस कर रहे हैं। फिर एक्स सजेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर और एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। तो ये थर्ड हमसे पूछा है कि नेचुरल नंबर बताइए लेस देन 5, नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। ये बीच में एंड लिखा है इसने, ठीक है। एंड का मतलब एक्स जो है 5 से कम भी है और एक्स 7 से ज़्यादा भी, ये और नहीं किया है इसने, तो एंड लगा दिया। इसका मतलब ये नेचुरल, अब ये बताना पड़ेगा हमें नल है कि नॉट नल है, राइट। तो टाइम लो, 10 सेकेंड दो फटाफट। क्या आएगा आंसर? तो लेटर से मैंने 1 ले लिया है, नेचुरल नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। मैं क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक एलिमेंट आ गया 1, तो 1 लेस देन 5 है, हाँ है। 1 ग्रेटर देन 7 है, पॉसिबल ही नहीं है। तो कंडीशन ही उसने गलत दे दी हमको यहाँ पे, राइट। किसी भी एलिमेंट के लिए टेस्ट कर लो आप, लेटर से 4 के लिए टेस्ट कर रहा हूँ मैं, 4 लेस देन 5 है, हाँ है। क्या 4 ग्रेटर देन 7 है? नहीं। तो इसका मतलब ये तो हमारे पास कैसा आ गया, ये तो सेट बन ही नहीं सकता, तो हमने कह दिया नॉट नल, नॉट नल सॉरी नल सेट, नल सेट। इसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। ओके, वाई सो दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस में कोई ऐसा पॉइंट है जो कॉमन आएगा? पॉसिबल नहीं है, तो ये तो नल सेट हो गया, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? तो ईजी हो गया था, सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर हमें मालूम है, काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट है सेट। 1 2 3 अप टू हमें पता नहीं कहाँ तक जाएंगे नेचुरल नंबर्स, सो ये तो हमारे पास इन्फाइनाइट सेट हो गया। अब थर्ड सेट हमें इसने दिया दे रखा है 1 2 3 अप टू 99, तो ही हैज़ नॉट रिटन एवरी एलिमेंट, वो हर किसी एलिमेंट नहीं लिखा उसने इसके बीच में, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, तो डॉट डॉट करके उसने एंड कर दिया इसको 99, 100 से। तो ठीक है, ये 100 एलिमेंट्स हैं मालूम है, ठीक है, बिकॉज ये हम पीरियड जो है ये लगा सकते हैं, ठीक, इट इज़ परमिसिबल, ये परमिट किया हुआ है, चाहे हम एंड में लगाएं चाहे हम ये बीच में लगाएं। तो ये तो फाइनाइट सेट है जिसके 100 एलिमेंट्स हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, हम गिन सकते हैं कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट केस देख लेते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। दैट द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल तो बहुत सारी लाइंस होंगी, इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट हो गया सेट। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट हमें पता है 26 हैं, ये तो फाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स तो गोज अप टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो गया सेट, इनफाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अब ये तो हमें देखना पड़ेगा, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, तो अगर काउंट कर सकते हैं हम इनको तो ये तो फाइनाइट हो जाएगा, अगर नहीं काउंट कर सकते तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसे आप जज कर लें इस क्वेश्चन को, इट मे बी फाइनाइट, इट मे नॉट बी फाइनाइट, राइट। पर जब सेट ऑफ एनिमल्स हैं, अगर हमें काउंट करना है, आज अभी भी तो हम काउंट कर रहे हैं, कोरोना चल रहा है अभी भी हम काउंट कर रहे हैं, हमारे मथुरा में कितने लोग हैं जिनको कोरोना हो गया, सो वी आर काउंटिंग। हम सारे लोगों को नहीं जानते पर डेफिनेटली वी आर काउंटिंग, ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ रहा है लोगों को, तो इसका मतलब सिमिलरली द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, that means they are countable, it is finite. The set of circles passing through the origin 0 0,
तो हमने कहा 0 0 तो बहुत सारे सर्कल पास हो जाएंगे, ये सर्कल भी पास हो जाएगा, ये सर्कल भी पास हो जाएगा, राइट, ये सर्कल भी पास हो जाएगा, एंड सो ऑन, तो यार इनफाइनाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो हमें पता है दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब उनके एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। दैट मीन्स एन ए इज इक्वल टू एन बी, ये आ जाएगा, और एलिमेंट्स भी सेम होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स जो होंगे दोनों के सेम होंगे। जो x इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये इंप्लाई करे x इज एन एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो। तो देख लिया फर्स्ट केस में ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी इधर भी आ रहा है, तो ठीक है, ये दोनों इक्वल है। तो फर्स्ट केस में ए इक्वल भी लिख देते हैं। सेकंड, ए में है 4 8 12 16, यहाँ पे 4 8 16 18 कहाँ है, 18 तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, तो 4 8 16 ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। फिर थर्ड देख लिया 2 4 6 8 10, तो यहाँ कह रहा है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ठीक है 2 4 6 8 10 आ जाएगा, ये ठीक है। ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कह रहा है, तो पॉजिटिव में तो हमारे पास क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, बट हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से आएंगे, 2 4 6 8 10 आ जाएंगे। फिर वो कहता है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट जो है पार्ट फोर्थ, कि एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो ठीक है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो ये तो ठीक तो बिल्कुल नहीं है, मल्टीपल ऑफ 10 15 थोड़ी होता है, 25 थोड़ी होता है, सो दैट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। तो पहला पार्ट देख लेते हैं। वो कहता है एक ए जो है 2 और 3 दिया हुआ है, तो ए को तो हमें दिखाई दे रहा है 2 और 3 है, और दूसरा सेट बी के हमें एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे कि उसने कहा इसका सॉल्यूशन है वो, तो यहां से हमें निकालना पड़ेगा एक्स अल्टीमेटली। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, इसके हमें पता है रूट्स निकालने हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो x इज इक्वल टू -2 आ गया और x इज इक्वल टू -3 आ गया, तो b के जो एलिमेंट्स आ गए, b के तो एलिमेंट्स आ गए -2 -3 -2 और -3, तो a इज नॉट इक्वल टू b, तो ये आ गया a इज नॉट इक्वल टू b सिंस द एलिमेंट्स आर नॉट सेम, ठीक है। सेकंड है a दे रखा है x सच दैट x इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास f आ गया, o आ गया, l आ गया और w आ गया, और y इज द लेटर इन द वर्ड वुल्फ, तो ये b सेट दे रखा है, तो सेम सेट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो जो सेकंड वाला है इसमें a इज इक्वल टू b, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट, मतलब हमें ये बिल्कुल रटा देंगे कि भाई इक्वल सेट्स ये होते हैं, गलती ना हो हमसे आंख बंद करके भी। तो ठीक है ए बी सी डी ई एफ जी एच कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं, तो पहले तो छोटे सेट देख लेते हैं। हमें ई और जी तो इक्वल लग रहा है, ई और जी इक्वल लग रहा है, तो ठीक है लिख दिया सॉल्यूशन ई इज इक्वल टू जी, ठीक है, ई इज इक्वल टू जी, एलिमेंट तो सेम है पर डिफरेंटली लिखे हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने और सेट देखा कोई 0a और 0 1, तो ये तो इक्वल है नहीं। अच्छा यहाँ पे भी कुछ दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे देख लिया तो हमें दिखाई दे गया जो ये डी वाला सेट है 1 2 3 4 है और बी, तो ठीक है डी इज इक्वल टू बी, क्योंकि एलिमेंट क्या है दोनों में 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। ई इज इक्वल टू जी क्यों है, क्योंकि इनके एलिमेंट्स क्या है -1 और 1 है, और कोई सेट सेम है क्या 2 4 8 12 4 8 12 14 नहीं, तो ये सेट हमारे पास, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका, ठीक है, कि कौन कौन सेट्स इक्वल हैं, तो वी हैव सीन कि दी सेट्स आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये तो एक्सरसाइज आ गई 1.3, तो 1.3 वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।